हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ में। जैसा कि आपको पता है कि अपना चैप्टर जो है वो प्रदीप्ति का चल रहा था और प्रदीप्ति के चैप्टर में अपन ने लैंप से रिलेटेड कुछ टॉपिक देख लिए हैं, यानी लैंप का रिलेटेड अपना टॉपिक चल रहा था और उसी टॉपिक पे आज अपन फिर से बात करने वाले हैं। एक बार फिर उपस्थित हैं एक नए लैंप के साथ में और उस लैंप की अपन बातों को देखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कुछ बातों को अपन देखेंगे, जो महत्वपूर्ण बातें होती है उसको मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आप इनको नोट किया करें जरूर और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो एक नए लैंप से है और उस लैंप का नाम है नियोन लैंप। नियोन लैंप तो बहुत महत्वपूर्ण लैंप है ये, एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखो, नियोन लैंप की बात करें, नियोन लैंप की कुछ महत्वपूर्ण बातों को ही अपन लिखेंगे और महत्वपूर्ण बातों को याद करने की कोशिश करेंगे। नियोन लैंप के जो है दो प्रकार होते हैं, तो मैं यहाँ पे इसके टाइप्स लिखता हूं। एक तो इसको नियोन लैंप ही बोलते हैं, नियोन लैंप, ये इसका एक प्रकार है। और दूसरा इसका जो प्रकार है वो है नियोन साइन ट्यूब। तो ये दो प्रकार के ये नियोन लैंप होते हैं, नियोन साइन लैंप और नियोन साइन ट्यूब। तो इन्हीं को बात को अपन को समझने हैं। ये दोनों लैंप जो है आपको मैं बता दूं, ये दोनों लैंप जो है कोल्ड कैथोड लैंप की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कोल्ड कैथोड लैंप की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कोल्ड कैथोड प्रकार के ये लैंप होते हैं। कोल्ड कैथोड लैंप क्या होते हैं? देखो, लैंप जो है वो कैथोडिक रिएक्शन के आधार पर दो प्रकार के हैं, कोल्ड कैथोड और हॉट कैथोड। कोल्ड कैथोड और हॉट कैथोड में अंतर ये होता है कि हॉट कैथोड जो लैंप होते हैं उनके अंदर एक फिलामेंट होता है और फिलामेंट गर्म होके उष्मा प्रक्रिया द्वारा जो है प्रकाश उत्पन्न करता है। लेकिन कोल्ड कैथोड लैंप के अंदर कोई फिलामेंट नहीं होता है। इसके अंदर फिलामेंट की जगह पर दो इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं और उसमें भरी गई गैस के साथ में गैस डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया द्वारा ये लैंप जो है प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ये इसकी कुछ मुख्य बातें थी। तो नियोन लैंप और नियोन साइन लैंप और नियोन साइन ट्यूब के बारे में अपन जानने वाले हैं। सबसे पहले अपन जो है नियोन साइन लैंप की बातों को देखेंगे। नियोन साइन लैंप लिख देता हूं मैं, इसको आप याद रख सके। इसको नियोन लैंप या नियोन साइन लैंप भी बोलते हैं। नियोन साइन लैंप इसको बोला जाता है। तो इसी की मुख्य बातों को अपन समझने वाले हैं। नियोन साइन लैंप की कुछ मुख्य बातें क्या क्या होती है, देखो। सबसे पहले तो इसके आकार की बात करते हैं। तो इसका आकार जो है वो बहुत छोटा होता है। बहुत छोटे आकार के ये लैंप होते हैं, बहुत छोटा इनका आकार होता है। तो ये इसकी एक मुख्य बात है जो आपको याद रखनी है। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से सिंपल सी इसकी बातें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि नियोन साइन जो लैंप होते हैं इनके अंदर किस प्रकार की गैस को डाला जाता है या इसके अंदर गैस भरी जाती है। तो देखिए, नियोन साइन लैंप, इसका नाम जो है नियोन गैस भरे जाने के कारण ही इसके अंदर नियोन गैस भरी जाती है, इसलिए इसका नामकरण जो है नियोन साइन लैंप पड़ा है। तो इसके अंदर नियोन गैस भरी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। और सर, नियोन गैस भरने पर देखो, नियोन गैस और इसकी जो मोटाई या लंबाई जो होती है उसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको भी देखेंगे। अच्छा, नियोन गैस भरने से जो है इस लैंप का रंग जो है वो लाल होता है, लाल कह सकते हैं, या फिर इसको जो है लाल गुलाबी अपन कह सकते हैं। लाल गुलाबी रंग का प्रकाश ये उत्पन्न करता है ये लैंप। तो ये आपको याद रखना है। बहुत छोटे आकार के लैंप होते हैं, नियोन गैस इसके अंदर भरी जाती है। तो नियोन गैस के साथ में कुछ अक्रिय गैसों का मिश्रण भी भरा जा सकता है, इनर्ट गैसों को भी इनके अंदर डाला जा सकता है। मुख्य रूप से नियोन गैस भी इसके अंदर भरी जाती है, इसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट बात पे चलते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रोड देखते हैं। तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाएंगे, दो इलेक्ट्रोड जो है इसके अंदर डाले जाएंगे या दो इलेक्ट्रोड इसके अंदर प्रयोग किए जाएंगे। और दोनों इलेक्ट्रोड में आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है अपने जैसे और लैंपों के अंदर देखें तो उसका फिलामेंट टंगस्टन का होता है, लेकिन यहाँ पे ये टंगस्टन के नहीं होते हैं। यहाँ पर जो है ये अपने निकिल आयरन के होते हैं, निकिल आयरन के ये इसके अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं। निकिल आयरन के अलावा या फिर ये जो है अपने कॉपर के भी हो सकते हैं, यानी तांबे के भी ये हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो
तो ये इसकी कुछ मुख्य बातें हैं, वापस देख लेते हैं। नियोन साइन लैंप अपन पढ़ रहे हैं, इसका आकार जो है बहुत कम होता है, छोटा होता है। नियोन गैस इसके अंदर भरी जाती है और नियोन गैस भरने पर ये लैंप जो है लाल या लाल गुलाबी प्रकाश का इसका उत्पन्न होता है। और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो टंगस्टन के नहीं होते हैं, फिर से बता देता हूं, याद रखने हैं, निकिल आयरन या फिर ये इलेक्ट्रोड कॉपर के बनाए जाते हैं। इसके अलग से कुछ बातें देखते हैं कि इसके जो है इस लैंप के श्रेणी क्रम के अंदर या किसी एक इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम के अंदर श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है, एक हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है। मैं प्रतिरोध लिख देता हूं, एक प्रतिरोध लगाया जाता है। कितने ओम का लगाया जाता है ये पूछा जा सकता है, तो ये लगभग 2000 ओम से अधिक ओम का लगाया जाता है। तो ये आपको यहां से इस प्रकार से याद रखना है। तो ये सारी बातें इसकी महत्वपूर्ण है, क्लियर रख सकते हैं, इनको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में इसकी जो है अपने से पूछी जा सकती है कि इस लैंप की कार्यकारी वोल्टेज कितनी होती है, यानी कितने वोल्टेज पर ये प्रयोग किए जाते हैं, कार्यकारी वोल्टेज पूछा जा सकता है। तो इन लैंपों की कार्यकारी वोल्टेज जो है वो 110 वोल्टेज होती है। वाटेज क्षमता यदि पूछ ले तो वाटेज क्षमता भी याद रखो, यानी कार्यकारी या वाटेज क्षमता इनकी कितने वाट तक ये बनाए जाते हैं, तो ये 0.5 वाट तक ये लैंप जो है बनाए जाते हैं या फिर बाजार में उपलब्ध होते हैं। इनको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और तो इसकी कुछ मुख्य बातें नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी जो अपन ने देख लिया है। अच्छा, इसका उपयोग जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो इस लैंप का उपयोग जो है इंडिकेटर के रूप में करते हैं। इंडिकेटर के रूप में इस लैंप का प्रयोग करते हैं। इंडिकेटर के रूप में सप्लाई दर्शाने के लिए, सप्लाई की उपस्थिति दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, और तो इसकी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। आकार छोटा होने के कारण, कम वाटेज क्षमता होने के कारण इनका प्रकाश जो है, प्रकाश की तीव्रता जो है वो बहुत कम होती है, प्रकाश की तीव्रता कम होती है। ये आप इनको याद रख सकते हैं। फिर से देख लेते हैं, नियोन लैंप अपन पढ़ रहे हैं। नियोन लैंप के दो प्रकार है, नियोन साइन लैंप और नियोन साइन ट्यूब। नियोन साइन लैंप जो है इसका आकार बहुत छोटा होता है। नियोन गैस इसके अंदर भरी जाती है और नियोन गैस भरने पर ये लाल रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है, या फिर इसको ये कह सकते हैं लाल गुलाबी प्रकाश का रंग इसका होता है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो टंगस्टन के नहीं होते हैं, किसके होते हैं, निकिल आयरन या फिर कॉपर के, दोनों में से किसी एक के हो सकते हैं। और इसके एक इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है जिसका मान लगभग 2000 ओम से अधिक होना चाहिए। कार्यकारी इसकी वोल्टेज जो है वो 110 वोल्टेज होती है। वाटेज क्षमता इसकी 0.5 वाट होती है। उपयोग इसका इंडिकेटर के रूप में सप्लाई की उपस्थिति दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इस लैंप की प्रकाश तीव्रता जो है वो बहुत कम होती है। तो नियोन साइन लैंप अपन ने ये यहां से पढ़ लिया है। अगला टॉपिक अपन इसी में देखते हैं, नियोन साइन ट्यूब। तो इसी टॉपिक का दूसरा जो पार्ट है अपना वो देख रहे हैं, नियोन साइन ट्यूब। यानी जो पिछला टॉपिक अपन ने देखा जस्ट अभी, वो था नियोन साइन लैंप, यानी लैंप की आकृति के अंदर ये बनाया जाता है। ये जो है ट्यूब के रूप में बनाया जाता है। एक संकरी ट्यूब होती है, संकीर्ण ट्यूब इसको बोलते हैं, नेरो ट्यूब इंग्लिश में बोला जाता है। तो नेरो ट्यूब इसकी होती है। तो देखते हैं इसकी कुछ मुख्य बातें। तो ये जो है एक कांच की ट्यूब होगी, कांच की ट्यूब होती है। ये क्राउन कांच इसको बोल सकते हैं, क्राउन कांच की ये ट्यूब होती है जो मजबूत कांच की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और इस कांच की ट्यूब की कुछ लंबाई होती है, जो लंबाई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस कांच की ट्यूब की कुछ ना कुछ लंबाई होती है, लंबाई से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितनी होती है तो मैं आपको बता दूं, इनकी लंबाई जो है वो 1 से 5 मीटर की लंबाई जो है इनकी होती है। 1 से 5 मीटर के लगभग इनकी लंबाई होती है। इसके व्यास से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी ट्यूब की जो लंबाई जो होती है, इस लंबाई के या फिर ट्यूब का व्यास अपन से पूछा जा सकता है। डायमीटर कितना होता है उस ट्यूब का, तो उसका डायमीटर जो है वो होता है अपने 1 से 2 सेंटीमीटर। इनको जो है आप mm में भी याद रख सकते हैं, 10 से 20 mm इसका व्यास हो जाएगा। और इसकी कुछ मुख्य बातें ये है,
यहाँ पे लिख देते हैं इस नियोन साइन ट्यूब को जो है सर्वप्रथम निर्वात कर देते हैं। नियोन साइन ट्यूब को निर्वात कर देते हैं, निर्वात कर देते हैं। निर्वात शुरुआत में कर देते हैं, फिर इसके अंदर कुछ गैसें भर देते हैं। वो गैसें कौन सी है वो भी देखेंगे अपन। और निर्वात करके इसके अंदर क्या किया जाता है, देखो नियोन साइन ट्यूब है तो गैस जो भरी जानी है आपको पता है कि नियोन गैस ही भरी जानी है। तो इसके अंदर निर्वात करने के बाद में इसके अंदर नियोन गैस भरी जाती है, नियोन गैस को भरा जाता है। नियोन गैस के साथ में कुछ अक्रिय गैसें भी मिलाई जाती है जिससे इसके प्रकाश के रंग को जो है अपन परिवर्तित कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से तो नियोन गैस तो होती है, इसके साथ में कुछ अक्रिय गैसें मिला दी जाती है जिससे प्रकाश का रंग जो है वो परिवर्तित हो जाए। तो बाद में इसमें नियोन गैस भरी जाती है। कितने वायु दाब पे भरी जाती है तो ये आपको याद रखना है। तो 3 से 20 mm वायु दाब के साथ में इसमें नियोन गैस को जो है वो भरा जाता है। इसकी कार्यकारी वोल्टेज अपन देखते हैं। देखो इसकी वोल्टेज जो है वो अलग अलग होती है, यानी प्रारंभ में ये अधिक वोल्टेज लेता है और उसके बाद में धीरे धीरे वो वोल्टेज कम होता जाता है। तो मैं यहाँ पे सर्वप्रथम प्रारंभ का वोल्टेज लिखता हूँ। प्रारंभ में यह वोल्टेज लेता है वो लिखता हूँ यहाँ पे। प्रारंभ का वोल्टेज जो है इसका वो होता है 1000 से 5000 वोल्टेज के मध्य इसका वोल्टेज होता है। ये प्रारंभिक वोल्टेज है। अच्छा, इसका कार्यकारी वोल्टेज जो है वो कितना हो जाएगा, तो कार्यकारी वोल्टेज यहाँ पे लिख देते हैं। कार्यकारी वोल्टेज इसका जो है वो लगभग आधा रह जाता है, आधा रह जाता है, इसका आधा रह जाएगा। तो ये देखो ये हो जाएगा 500 से 2500 वोल्टेज इसका कार्यकारी वोल्टेज रह जाता है। ये वोल्टेज कम क्यों हो जाता है, किसकी वजह से हो जाता है, ये भी अपन समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 1000 वोल्टेज जो है ये लगभग 1 मीटर लंबी ट्यूब के लिए होता है और ये 5000 वोल्टेज जो है ये ऐसे 5 मीटर लंबी ट्यूब के लिए ये कार्यकारी वोल्टेज या प्रारंभिक वोल्टेज होता है। और इसका कार्यकारी वोल्टेज लगभग घट के आधा रह जाता है। आधा किसकी वजह से रहता है, तो इसके अंदर हाई रिएक्टेंस ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होता है। हाई रिएक्टेंस इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। स्टेप अप प्रकार का ये ट्रांसफॉर्मर होता है और ये ट्रांसफॉर्मर का नेचर होता है, इसी हाई रिएक्टेंस ट्रांसफॉर्मर का नेचर ये होता है कि जैसे जैसे वो गैस डिस्चार्ज होती जाती है और इसकी ये वोल्टेज जो है ये धीरे धीरे घटती जाती है और घट के ये लगभग आधी रह जाती है। तो हाई रिएक्टेंस ट्रांसफॉर्मर की वजह से ये वोल्टेज जो है धीरे धीरे घट के और कम हो जाती है। और तो इसकी कुछ मुख्य बातें नहीं है, अपन ने सारी मुख्य बातें देख ली है। इसकी आयु से रिलेटेड क्वेश्चन और आ सकता है कि इसकी आयु कितनी होती है, कार्यकारी आयु बोल दो आप इसको, इस लैंप की कार्यकारी दक्षता कितनी होती है। तो इसकी आयु जो है अपनी ये होती है लगभग 10,000 घंटे इसकी आयु मानी जाती है। 10,000 घंटे इसकी आयु होती है। अब देखो मैं आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसकी लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। लंबाई इसकी 1.5 मीटर होती है। इसके अलावा भी लंबाई से क्वेश्चन आते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। इसके व्यास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके व्यास के अलावा इसके अंदर जो प्रारंभ जो गैस भरी गई है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी अपन डिस्कस करते हैं। इसके साथ में इनका उपयोग मैं बता देता हूं कि इन ट्यूबलाइटों का इन नियोन साइन ट्यूब जो है इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इनका उपयोग जो है अपन आई थिंक दिख रहा होगा, इनका उपयोग जो है ये करते हैं विज्ञापन कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। विज्ञापन कार्य के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए नियोन साइन ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। यानी इसके अंदर कुछ वर्ड की आकृति में ट्यूब को बना दिया जाता है और वो वर्ड जो है वो प्रकाशित होते रहते हैं। तो अंधेरे के अंदर वो वर्ड अपन को हाईलाइट होकर दिखाई देते हैं। तो एडवर्टाइज के लिए ये नियोन साइन ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो इसकी कुछ मुख्य बातें थी। आगे की देखते हैं कि लंबाई से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो मैं लंबाई से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ट्यूब की जितनी लंबाई होगी ये उसकी वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, ये उसका वोल्टेज डिसाइड करेगा। लंबाई जितनी अधिक होती जाएगी इसका वोल्टेज भी उतना ही अधिक होता जाएगा। यानी ये प्रारंभिक वोल्टेज जो है ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ट्यूब लंबी होती जा रही है। तो प्रारंभ में वोल्टेज जो है ये प्रारंभिक वोल्टेज या कार्यकारी वोल्टेज आप समझ लो, ट्यूब की लंबाई के आधार पर वोल्टेज डिसाइड होता है। इसके व्यास के आधार पर जो है इसकी करंट क्षमता डिसाइड होती है। धारा जो है ये धारा इसके व्यास पर डिपेंड करती है। व्यास यदि कम होगा तो धारा का मान
कम रहेगा और व्यास यदि अधिक होगा तो धारा का मान इसमें अधिक रहेगा। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, गैस से क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अंदर जो गैस भरी जाती है उससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गैस के ऊपर जो है इसकी प्रकाश का रंग निर्भर करता है। प्रकाश का रंग जो है इसके गैस भरी जाने वाली गैस पर निर्भर करता है। तो ये इसकी कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बातें थी जिनको अपन देख चुके हैं। तो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। अपन जो है नियोन लैंप पढ़ रहे हैं। नियोन लैंप के दो प्रकार होते हैं, नियोन साइन लैंप और नियोन साइन ट्यूब। नियोन लैंप अपन ने पिछला टॉपिक देखा ही था जस्ट, और नियोन साइन ट्यूब अपन की इसके पास ही यहाँ मुख्य बातें लिखी हुई है। तो ये अपन देखते हैं। इसके लिए जो है आपको याद रखना है कि इसके अंदर एक कांच की ट्यूब होती है, क्राउन कांच इसको बोल सकते हैं, और इसकी कुछ लंबाई होती है और वो लंबाई 1 से 5 मीटर के लगभग रखी जाती है। इसके ट्यूब का कुछ व्यास होता है और वो व्यास जो है 1 से 2 सेंटीमीटर के लगभग इसका व्यास होता है। इसकी ट्यूब को जो है प्रारंभ में निर्वात कर दिया जाता है। निर्वात करने के बाद में इसके अंदर नियोन गैस भरी जाती है और प्रकाश के रंग के निर्धारण के लिए नियोन गैस के साथ में कुछ अक्रिय गैसें भी इसके अंदर भर दी जाती है। कितने वायुदाब के साथ में भरी जाती है नियोन गैस, तो याद रखना है 3 से 20 mm वायुदाब के साथ में इसमें गैस भरी जाती है। नियोन गैस को डाला जाता है। प्रारंभ में इसका जो वोल्टेज होता है वो 1000 से 5000 वोल्टेज रखा जाता है और कार्यकारी वोल्टेज वो इसका लगभग आधा रह जाता है, यानी 500 से 2500 वोल्टेज इसका रह जाता है। ये वोल्टेज कम होने का कारण क्या है कि इसके अंदर बाहरी परिपथ के अंदर एक हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर लगा होता है और हाई रिएक्टेंस उच्च प्रतिघाती ट्रांसफार्मर लगा होने की वजह से जैसे गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया उसमें प्रारंभ हो जाती है तो धीरे धीरे उस पर लोड कम हो जाता है और उसका कार्यकारी वोल्टेज जो है वो घटने लग जाता है। इसकी आयु से क्वेश्चन पूछा जाए तो आयु इसकी लगभग 10,000 घंटे होती है और इनका उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है। नियोन साइन ट्यूब का उपयोग जो है वो एडवर्टाइज कार्यों के लिए किया जाता है, विज्ञापन संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है, प्रचार वाले जो कार्य होते हैं उनमें इनका प्रयोग करते हैं। लंबाई से कुछ अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वोल्टेज जो है या ट्यूब का वोल्टेज जो है वो लंबाई पर निर्भर करता है। ट्यूब की जो धारा क्षमता है वो उसके व्यास पर निर्भर करती है और प्रकाश का रंग जो है इसके अंदर भरी जाने वाली गैस पर निर्भर करता था। तो ये अपना नियोन लैंप था। तो इससे रिलेटेड